तो आपने इस कहानी का पार्ट 1 तो देख लिया। अब शुरू करते हैं अगला भाग। जीतू अपनी बहन से मिलने जा रहा था और रास्ते में उसे खेट पर्वत की ढाल को पार करना था। बांसुरी बजाना उसका शौक था, तो चलते चलते उसने एक धुन छेड़ दी। उसके संगीत में इतना जादू था कि वो 9 अक्षरियां जो वहां सो रही थी वो जाग उठी। वो जीतू की कला पर इतनी मोहित हुई कि उन्होंने जीतू को घेर लिया और जिद करने लगी कि जीतू को उनके साथ दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। जीतू के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने उनसे एक सौदा किया। उस वक्त गांव में फसलों की कटाई चल रही थी, जिसे पहाड़ी में रुपाई भी कहते हैं। जीतू ने कहा, मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं घर जाकर फसल की कटाई खत्म करके आऊंगा और सबसे आखिरी बार मिलकर वापस आऊंगा। परियां उसकी ये शर्त मान गई। जीतू वापस आया, वो सबसे मिला, उसने फसल की कटाई भी पूरी करी, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं कि वह वापस लौटने वाला है। और फसल कटते ही एक दिन अचानक जीतू गायब हो गया। लोगों के लाख ढूंढने के बाद भी महीनों तक जीतू नहीं मिला। पहले तो जीतू की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब ये बात सबके सामने आ गई कि जीतू को वही परियां ले गई थी। इस घटना के बाद से उस गांव में एक नियम बन गया कि उन पर्वतों पर गाना बजाना, चटकीले कपड़े पहनना और इत्र का प्रयोग करना वर्जित है, क्योंकि ये चीजें उन अक्षरियों को आकर्षित कर लेती हैं। उस दिन से गांव वालों के लिए जीतू सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि हमें दूसरी दुनिया से जोड़ने की एक कड़ी बन गया। गांव वाले आज भी उन 9 परियों के लिए उसी मंदिर में 9 दिन का मेला रखते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को यहाँ पर्वतों में आपको चमकीली रोशनियां घूमते हुए दिखेंगी, और अगर आपका दिल सच्चा हो तो वहां से गुजरते वक्त आपको आज भी जीतू की बांसुरी की धुन सुनाई देगी।